हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं सजग संसार और तहलका इंडिया 24 न्यूज़ चैनल। हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से आपको पता है कि बेटियां जो हैं वो खेल का स्तर के अंदर किस प्रकार से आगे जा रही हैं और पूरे देश भर के अंदर हरियाणा का डंका जो है वो बज रहा है। और अभी फ़िलहाल स्पेन के अंदर एक वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा था, जिसके अंदर अनेकों देशों की जो हैं वो बॉयज़ और गर्ल की जो चैंपियनशिप चल रही थी, उसमें अलग अलग प्रकार के गेम हो रहे थे। और अभी हरियाणा के भिवानी ज़िले के लोहारू क्षेत्र के बहल के पास में एक सुरपरा खुद गाँव है, वहाँ पे भी बहुत मौजूद हूँ। और एक गुड़िया ने एक बहुत ही, मैं कहना चाहूँगा कि मात्र 18 साल की उम्र क्या होती है। 18 साल के अंदर कई लोगों के सपने शुरू होते हैं, लेकिन उस गुड़िया ने 18 साल की उम्र के अंदर अपने परिवार का ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र का और अपने देश का नाम रोशन किया है। स्पेन के अंदर डंका बजाया है बॉक्सिंग के अंदर और उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और खुशी की बात है कि कल जब वो अपने घर पहुंची तो उनकी बहन की शादी थी और खुशी का मौका तब हुआ, डबल हो गया, जब गोल्ड मेडल जीत करके वो बहन अपनी बहन की शादी के अंदर यहाँ पहुंची और ढोल नगाड़ों के साथ में उनका स्वागत किया गया। और अभी उस घर के अंदर मौजूद हैं, उस पिताजी से भी बातचीत करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ देखने को मिली है कि उनके पिताजी खुद आर्मी से रिटायर्ड हैं। उनके पिताजी जो पिताजी हैं, उनके पिताजी भी आर्मी से रिटायर्ड हैं और जो गुड़िया है उनके भाई भी आर्मी है, यानी कि बहुत अच्छा पढ़ा लिखा, मैं कहना चाहूँगा कि सर्विस के अंदर पूरा परिवार है। और वो खुद गुड़िया है, उनकी बहन है जिसकी कल शादी थी, वो भी पीएचडी कर चुकी हैं। तो एक ऐसा सुशिक्षित, मैं कहना चाहूँगा कि परिवार है और उस गुड़िया से बातचीत करना चाहेंगे। वो गुड़िया भी यहाँ पे आ चुकी है और ये तस्वीरों के अंदर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि जूम करके दिखा दें, क्योंकि खुशी का मौका होता है। उस पल, वो पल जो है वो बहुत सारे लोग जो हैं वो बुलाना नहीं चाहते और हर पल उस पल को याद करना चाहते हैं। और हमारी बहन हमारे सामने है और जो देखना चाहेंगे कि जो मेडल्स हैं, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा सा जूम करके दिखा दें, क्योंकि ये वो खुशी है जब वो खुशी स्पेन के अंदर महसूस कर रही थी और जब अपने आप के अंदर एक फीलिंग कर रही थी कि कब न जाने मैं अपने घर पहुंचूंगी। और शायद मन के अंदर ये आ रहा था कि मैं छलांग लगा के अपने घर पे पहुंच जाऊं। तो बहन, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। थैंक यू। और ये बताइए थोड़ा, कब गए थे आप और क्या सोच करके सोचा था जब आप स्पेन के अंदर गए थे? मैं 15 नवंबर को गई थी और सोचा था कि देश का नाम रोशन करना है, गोल्ड लेके आना है बस। और बस मेहनत करती गई और फाइट होती गई तो जीतती गई। तो क्या सोचा था आपने स्टार्टिंग से, जब आप खेलना स्टार्ट किया आपने, तब ये सोचा था कि मैं दूसरे देश के अंदर जाऊंगी, तिरंगा लहराएगा, लोग मुझे टीवी पे देखेंगे, अलग ही खुशी होती है। तो स्टार्टिंग में मतलब एजुकेशन कितनी की है आपने और खेल के अंदर कैसे आया? अभी मैं बीए फर्स्ट में हूँ। मैं शुरू में तो ये सोच रही थी कि मतलब ऐसे गेम करना है। मेरे को ये नहीं था कि मैं इतने बड़े लेवल पे जाऊंगी और इंडिया को रिप्रेजेंट करूंगी और अपने देश का नाम रोशन करूंगी। लेकिन बाद में मेडल आते गए और मेरा और इंटरेस्ट बन गया और मैं मेहनत करती गई और मेरा मेडल आते गए और मैं सोचती थी कि अब तो देश का नाम रोशन करना है बड़े लेवल पे, ओलंपिक लेवल पे। तो ये सबसे बड़ा श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे पहला जो शिक्षा स्टार्ट होती है वो माता पिता से शुरू होती है, उसके बाद हम स्कूल के अंदर जाते हैं और उसके बाद आपका कोच आता है। तो सबसे ज़्यादा श्रेय जो है वो किसको देना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा श्रेय मेरे दादा दादी जो मेरे साथ रहते हैं, गांव को छोड़ के शहर में रहते हैं, और मेरे सर राजेश्वरान जो मेरे कोच हैं उनको, मेरे पापा, मम्मी पापा और सबको, मेरी पूरी फैमिली को। अच्छा। एक चीज़, ये तमगे हैं, हर एक का सपना होता है, कोई भी व्यक्ति देखता है, हर एक के अंदर ये आता है। तो आपने किसको देखा कि मतलब अपनी जो लीडिंग होती है, किसको देख करके आपने ये बनाया कि मैं भी अपने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतूँ? तो कोई ना कोई आपका खिलाड़ी ऐसा रहा? मैं स्टेट में मेरा मेडल आया तब मतलब कि मैं मैरी कॉम को देखा और जो हमारी देश की लड़कियां, मैरी कॉम जो मैम है, इन्होंने 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन बनी है। तो इनको देख के ऐसा लगता है कि ये बन सकती है तो मैं क्यों नहीं बन सकती। तो इनसे बहुत मोटिवेशन मिलता है। बिल्कुल, मन में सपना तो आता ही है। एक बार इनके पिताजी से भी बातचीत करना चाहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। एक बार मैं कहना चाहूँगा कैमरामैन से कि जो तस्वीरों में परिवार एक साथ बैठा हुआ है, उन सभी की तस्वीरें यहाँ दिखा दें, क्योंकि खुशियाँ होती हैं।
शरीक में जब हमारी खुशियों में और खुशियाँ हो जाती हैं तब अच्छा लगता है, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइएगा। बिटिया साथ में खड़ी हुई है, ट्रॉफी ले रखी है, टीवी में शायद वो पल, एक पल बिटिया की शादी करनी है और एक पल ये लग रहा था कि गोल्ड जीतने वाली है। बिल्कुल तो वो सर, दोनों पल कैसे लग रहे थे? बहुत भरोसा था गुड़िया पे कि मतलब गोल्ड मेडल ले लेके आएगी, और बहुत अच्छा गेम किया इसने। और हम तो साथ में शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। आधी बार तो मतलब मैच देखने का भी टाइम नहीं लगता था, और अब मतलब लेकिन एक दिमाग वहाँ भी गया हुआ था हाँ स्पेन के अंदर। मतलब आधा ध्यान उधर ही रहता था, यहाँ काम करने का मतलब इतना वो नहीं रहता था। तो क्या शुरुआत से ही रुचि रही है खेल के अंदर? हाँ, इसकी गेम में तो शुरू से ही रुचि है, अच्छी मतलब फिजिकल फिट है या शुरू से ही। और अभी फिर इसका भैया खेला करता, पहले उसने शुरू करी थी, उसके बाद में उसको थोड़ी चोट लग गई, ऑपरेशन हो गया, फिर उसको छोड़नी पड़ी बॉक्सिंग, फिर इसने शुरू की थी। और ये 3.5 साल में ही इसका ही रिजल्ट। अच्छा, 3.5 सालों में स्टार्ट किए हुए 3 साल ही हुए हैं? हाँ जी। 3 साल के अंदर लोगों को वर्षों लग जाते हैं ये चीज़ें लाने में, 3 साल के अंदर ये चीज़ें हासिल की हैं। तो अपने दिनेश भाई साहब हैं जो अभी फ़िलहाल जिला पार्षद से चुनाव लड़ा था। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी, आपके सभी क्या दोस्तों कहना चाहेंगे बहन के बारे में, जिस प्रकार से खुशियाँ डबल हो गई हैं? बड़े देखो, बड़ा अच्छा लगा। हमारी छोरियाँ किसी छोरे तक कम को नहीं है, बिल्कुल, या कहावत है या दूसरे देश में भी बोलनी आ गई, बोलने आ गई बिल्कुल। और वह बात हमारी छोरी ने करके दिखा दी। सही बात। और बड़ा अच्छा लगा क्योंकि पूरा गांव में खुशी का माहौल है, और गांव में क्या पूरे देश के अंदर ही मतलब खुशी का माहौल है कि हमारे इस छोटी सी एज के अंदर इतना बड़ा मतलब गोल्ड मेडल लेके आई है। और हम तो यही कामना करते भविष्य में इसी तरह गोल्ड मेडल लेते रहे, देश का नाम रोशन करते रहें। बिल्कुल। 18 साल की उम्र होती भी क्या है, 18 साल में लोग ये सोचते हैं कि भी कई बार ये नहीं होता कि नौकरी लगना है, तो पहले ये बोलते हैं 18 का तो हो जाए पहले तो। सही बात तो सपने तो जो 18 से शुरू हुए हैं, लेकिन 18 में तो डंका बजाया इस पे बजा। देखो जी, ये हरियाणा है, दूध दही का खाना है। जब हमारा जो हरियाणा का जो पंच पड़ा है ना, तो वो पंच ऐसा हो गया, अगला वोट कौन सा विदेशी। बिल्कुल। तो वो बात है। देखिए, इसका सबसे बड़ा चीज़ ये है कि हम लाइव देख रहे थे जब जिस टाइम लास्ट टाइम पे, तो वो जो दूसरा जो खिलाड़ी इसको जैसे कैच कर रहा था, तो ये बिल्कुल कोई नर्वस नहीं, बड़े खुशी हुआ, जैसे करता मौका मिला जैसा पंच दिया, वो गोल्ड मेडल लेके आया। बड़ा तो अच्छा लगा। तस्वीरों में आप लोग देख रहे हैं, ये खुशियां हैं, ये उस समय डबल हो जाती हैं जब हरियाणा का और लोहारू क्षेत्र का नाम आता है। भिवानी तो बॉक्सिंग क्लब कहा जाता है, मिनी क्यूबा बोला जाता है भिवानी को। जब गोल्ड मेडल विजेंद्र सिंह पहली बार जब गोल्ड लेकर के आए थे तो खुशियां डबल हुई थी। उसके बाद में भिवानी जो है वो नंबर 1 हो चुका है। बिल्कुल जी, भिवानी में इतने खिलाड़ी हैं। मैं तो एक चीज़ और कहना चाहूँगा भाई, आपके जो इतने दर्शक के माध्यम से, अगर सरकार के पास, और हम भी कोशिश करेंगे सरकार के पास आवाज़ उठाने की, कि बहुत से गांव ऐसे हैं जहां बच्चे खेल मतलब ग्राउंड की वजह से या स्टेडियम की वजह से या आर्थिक तंगी की वजह से बच्चे रह जाते हैं। प्रतिभा बहुत हरियाणा के अंदर भरी पड़ी है, और खासकर भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, भिवानी जिले के अंदर प्रतिभा खासकर प्रतिभा की तो कमी नहीं है, कमी है तो कहीं ना कहीं मूलभूत सुविधाओं की है। वो चीज़ें ना होने की वजह हाँ, वो चीज़ें ना होने की वजह से बच्चे थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। और फिर एक चीज़ और होती है कि हमारे गांव के अंदर क्या होता है कि लड़कियों को आगे नहीं आने देते, क्योंकि ज़्यादातर घरों में ऐसे होते हैं कि वो लड़की कहाँ जाएगी, गांव में सुविधा नहीं है, बाहर भेज नहीं पाते, कहीं जाने आने की सुविधा नहीं है, ग्राउंड में इतनी सुविधा नहीं है, अकेले लड़की को नहीं भेज पाते। तो उन चीज़ों की वजह से भी काफ़ी बच्चे रह जाते हैं। मैं तो उन पेरेंट्स उनको भी ये कहना चाहूँगा कि अपनी बेटियों को आगे लेकर आए। आज जो सबसे छोटी बेटी है, ये देखो अपने घर में, हाँ सबसे छोटी बेटी है, उन्होंने ऐसा कमाल कर दिखाया। अंकल जी कई बार गांव में पहली लड़की हो जाती है, दूसरी लड़की हो जाती है, तीसरी लड़की हो जाती है, और कई बार क्या होता है पता नहीं, मतलब लड़के के चक्कर में लोग जो हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। लेकिन 3 लड़कियां आपकी हैं, एक लड़का आपका है। कईयों के सपने ये होते हैं कि अच्छे लड़कों को पढ़ा करके हम आगे लेके जाएंगे। इस लड़की के बारे में सोचा था कि भाई यह तीनों में से? ये तो नहीं सोचा था कभी, लेकिन मैंने मतलब तीनों लड़कियों को ही बराबर रखा है। इनकी मैंने ये कभी नहीं सोचा कि लड़का अच्छा होता है। लड़कियां मैंने हमेशा लड़के से भी ज़्यादा इनको मतलब मूलभूत सुविधाएं दी हैं, और इनके ऊपर मैंने बहुत फोकस किया है, और मेरा मतलब जो सपना था और उसमें साकार करती जा रही हैं। बहन, एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अपने एरिया के अंदर खेलों के अंदर वैसे देखा जाए तो सुविधाएँ कम हैं, क्या आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए तो ये मन में नहीं आया कि सुविधाएं यहाँ पे नहीं हैं, पापा जी पता नहीं आगे भेजेंगे क्या नहीं भेजेंगे, तो इस चीज़ में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर पाए और पापा उस चीज़ को समझ पाए? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं लगा कि मैं बड़े लेवल पे जाऊंगी और पापा मना करेंगे। पापा ने मेरे को हमेशा सपोर्ट किया, पूरी फैमिली ने।
और कभी ये मेरे को कभी महसूस नहीं हुआ कि मुझे रोका जा रहा है। मैं मतलब सपोर्ट ही करते हैं। लेकिन गांव में, मैं तो शहर में करती हूँ, लेकिन कई बच्चे हैं गांव में जो नहीं जा पाते शहर में। लेकिन गांव में स्टेडियम है नहीं, और गांव में स्टेडियम है कौन नहीं, और हाँ, स्टेडियम बच्चे नहीं है तो उससे आगे जा जा कौन पाओ, फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं। आगे का टारगेट क्या है, कहाँ का सपना है? ये तो हमने स्पेन में यूथ चैंपियनशिप जीता है, सपना क्या है आगे? कुछ और सपना है कि ओलंपिक में जाना है। अब तो ओलंपिक में मेडल लेके आना है। और बीच में दिक्कतें भी बहुत आती हैं, उतार चढ़ाव जीवन के अंदर आते रहते हैं, खतरों भरी ज़िंदगी होती है, क्योंकि खिलाड़ी के लिए तो फिट रहना भी एक प्रकार से समय समय पे वो चीज़ें रहती हैं। हाँ, क्योंकि देश में मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो अच्छा करते हैं कि कभी कोई आता है, कभी कोई आता है, तो वो मेंटेन रखना पड़ता है कि अपना लेवल, और ट्रेनिंग बढ़ती चली जाती है। बाद में मेडल आते हैं, तब बहुत मुश्किल होता है मेंटेन रखना और बड़े लेवल पे जाना। बिल्कुल। तो ये तस्वीरों के अंदर आप देख रहे थे, और एक बार दोबारा से हमारे दर्शकों को ये ट्रॉफी दिखा दीजिएगा थोड़ा सा नज़दीक से। बेस्ट बॉक्सर भी मिला इनको अवार्ड। अच्छा, बेस्ट बॉक्सर का अवार्ड भी मिला है। सर्बिया में बेस्ट बॉक्सर, सर्बिया बेस्ट बॉक्सर का था। ये चारों मेडल इसके गोल्ड मेडल हैं। अच्छा। ये एशिया चैंपियनशिप का, ये सर्बिया का गोल्ड मेडल है। थोड़ा सा नज़दीक करके दिखा दें थोड़ा सा। और ये अपना चेन्नई में हुई थी नेशनल चैंपियनशिप, उसका गोल्ड है। अच्छा जी। और ये स्टेट का गोल्ड मेडल है। और ये अभी जो वर्ल्ड चैंपियनशिप का है वो गोल्ड मेडल। तो ये है वो तमगा जिसके लिए हर एक व्यक्ति जो है वो सोचता है, और ये गले के अंदर जो भी मेडल्स डले हुए हैं वो कहीं ना कहीं इतनी खुशी देते हैं। और इन मेडल्स को देख करके एक मेडल जो है वो ओलंपिक का मेडल जो है वो एक थोड़ा सा कदम दूर है, कहीं ना कहीं वो भी ज़रूर आएगा, और उसके लिए मेहनत आगे करनी पड़ेगी। बहुत मन कर रहा है कि मतलब ये ओलंपिक में जाना ही है, मेडल लेके आना है। मेरा सपना है कि ओलंपिक में जाना है, और इसके लिए पूरी मेहनत कर रही हूँ। धन्यवाद बहन। तो ये तस्वीरों के अंदर आप देख रहे थे फिलहाल सुरपरा, जो हरियाणा का एक, मैं कहना चाहूँगा कि एक ऐसा गांव बन चुका है जिसको शायद लोग नहीं जानते थे, लेकिन सुरपरा गांव जो बहल के पास है, उस गांव को इस गुड़िया ने पूरे देश भर के अंदर चर्चा का विषय बना दिया है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि ऐसे बहुत सारे जो लड़कियां होंगी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स होंगे, तो सोच जो है वो बड़ी कीजिएगा, और बड़ी सोच करने से बहुत कुछ हो सकता है। ये मत सोचिएगा कि गांव के अंदर है प्रतिभाएं नहीं है, हर एक व्यक्ति के अंदर प्रतिभा छुपी होती है, बस आपको निखारने की ज़रूरत होती है। और आने वाले समय के अंदर मैं तो कहना चाहूँगा कि जो भी बहन है, जो भी भाई है, आगे बढ़ना चाहता है तो मेहनत करते रहिएगा, वो कामयाबी जो है वो आपके कदमों में ज़रूर आएगी। आप देख रहे थे सजग संसार।